कि कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर दिए। संत कहते हैं कि भगवान बालकृष्ण ने नेत्र क्यों बंद किए? एक संत कहते हैं कि पूतना अपवित्र है, जो छोटे छोटे बालकों का वध करे वो पवित्र कैसे हो सकती है? परम अपवित्र पूतना है। भगवान सोचने लगे कि अपवित्र व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहिए। हम लोग भी कहते हैं कि उस आदमी का मैंने सुबह मुख देख लिया, पूरा दिन बेकार था। अपवित्र अवस्था में रहने वाले का कभी मुख नहीं देखना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण नेत्र बंद कर लेते हैं। दूसरे संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि पूतना अपने स्तनों पर हलाहल उग्र विष लगा करके आई है। भगवान ने आंख बंद कर कर कैलाश पीठाधीश्वर भगवान शिव का ध्यान किया कि हे शिव, जहर पीने में आप कुशल हो, मर्मज्ञ हो। मैं गोकुल में माखन मिश्री खाने आया था, ये जहर आप पीजिए, मुझे दूध दही खाने दो। तो आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान करते। तीसरे संत कहते हैं कि भगवान की बाल लीला के शुभारंभ में पहली बार राक्षसनी का प्रवेश होता है, तो भगवान श्याम सुंदर आंख बंद कर लेते हैं। कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने आंख इसलिए बंद की कि पूतना मुझ परमात्मा के पास आ रही है, तो इसने पूर्व जन्म में कौन से सत्कर्म किए हैं, तो पूर्व जन्मों के सत्कर्म देखने के लिए बालकृष्ण नेत्र बंद कर सकते। एक संत कहते हैं कि भगवान नेत्र इसलिए बंद करते हैं, कुपात्र के ऊपर कभी दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। अरे किसी को देखना है तो पात्र हो, उसको देखो। आप किसी को देख रहे हो, देखने की आदत पड़ गई है, किसी का रूप देखा, वहां पर आंख गड़ा दी, तो तुम जो देख रहे हो तो तुमको देख रहा है, तो कम से कम ये न कहे कि रे तुम क्या देख रहे हो, कोई देखने वाली चीज है। तुम जिस वस्तु को देखते हो, जिसको देखते हो, कम से कम वो देखने का पात्र तो हो। अरे जो तुम्हारा कोई उपहास न कर सके कि तुमने किसको देखा, देखोगे जरूर, तो देखना है तो पात्र को देखो। भगवान कहना चाहते हैं कि पूतना पात्र नहीं है। अरे जो बालकों का वध करे वो पात्र कैसे हो सकती है? कुपात्र पर कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। अथवा भगवान सोचने लगे, त्रेता युग में भगवान राम जिस समय पंचवटी में बैठे हुए हैं, उसी समय शूर्पणखा दिव्य वेश धारण करके पंचवटी में प्रवेश लेते थे। और शूर्पणखा ने आकर के सबसे पहले राम जी से कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। सीता जी पास में है, लखनलाल जी बैठे और शूर्पणखा कहती है कि तुम सम पुरुष। राम जी गदगद हो गए कि राक्षस कुल में जन्म लेने वाली, फिर भी इसने मेरे असली रूप को पहचान लिया। अरे असली रूप नहीं पहचाना तो फिर ये कैसे कहती है कि तुम सम पुरुष? हकीकत में मेरे समान पुरुष इस दुनिया में कोई नहीं। इसने मेरे रूप को पहचान लिया, तभी तो कह रही है तुम सम पुरुष। परंतु पीछे से शूर्पणखा कहती है नमो सम नारी। राम जी ने कहा तो नंबर 1 की राक्षसनी है, ये अपने को भी सुंदरी समझती है। तो शूर्पणखा राम जी से बात करती है, तो राम जी को उत्तर देना चाहिए शूर्पणखा को देख कर। लेकिन राम जी सोचते हैं कि ये राक्षसनी है और कुपात्र को देखना नहीं चाहिए, इसलिए आंख घुमा देते हैं। एकदम दृष्टि बदल दी और तुलसी जी लिखना शुरू कर देते हैं। राम जी किसकी ओर देखने लगे? सीता जी की ओर। सीता जी की ओर आंख घुमा करके और शूर्पणखा से कहते हैं सीता जी सही कही प्रभु बाता, यही कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी सही
कही प्रभु माता गाय कुमार मोर लघुराता हरि कुमार मोर लघुराता हरि कुमार मोर लघुराता। बात कर रहे हैं शूर्पणखा से, परंतु तुलसी जी कहते हैं कि सीता चितई, राम जी ने दृष्टि लगा दी सीता जी पर और बात कर रहे हैं शूर्पणखा से। सीता चितई कही प्रभु बाता यही कुमार मोर लघुराता। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा अपवित्र है, कुपात्र है। भगवान राघवेंद्र ने अपना दृष्टिपात नहीं किया। भगवान कृष्ण सोचते हैं कि त्रेता युग में तो मेरे पास में सीता जी थी, तो चल गया काम, सीता जी की ओर देखकर बात कर लिया। इस समय कोई मेरे पास नहीं है, अभी तो विवाह नहीं हुआ, अभी बालक है, इसलिए नेत्र बंद कर दिया। आज संतों ने कई मत दिए। आज पूतना बाल कृष्ण को अपनी गोद में ले लेती है और जैसे ही स्तन मुख में लगाया कि कृष्ण कन्हैया ने स्तन को तेज से पकड़ा और दूध के साथ प्राण खींचने लगे। पूतना कह रही मुझ छोड़ दे। कृष्ण कन्हैया कान में कहते मौसी केवल पकड़ना जानता हूँ, छोड़ना नहीं जानता। मैं पकड़ता नहीं हूँ, जिसको पकड़ लिया फिर वो छूटने वाला नहीं। ऐसे करके दूध के साथ पूतना के बाल प्राण पी लेते हैं। आज पूतना निस्तारण होकर वसुंधरा पर गिरी, पूतना का प्राण हुआ। बोल बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही पूतना गिरी तो जहाँ पर पूतना के हाथ गिरे उस स्थान को हाथ रख अलके गिरी, वो क्षेत्र अलीगढ़ हो गया। इतना विशाल शरीर 400 योजन तक के वृक्षों को तोड़ डाला, भयावह शरीर। और बाल कृष्ण उस विशाल राक्षसनी पूतना के उदर के ऊपर बैठकर क्रीड़ा कर रहे हैं। यशोदा मैया गोपियों के साथ आकर कृष्ण कन्हैया को उठाकर वक्षस्थल से लगा लेती, मुख चुम्बन करती है और गौशाला में जाकर गौ के गोबर का टीका लगाया। गौ की पूंछ से ऊपर से नजर उतारती है कि मेरे लाला को नजर न लग जाए। सनय श्री नंद बाबा गोकुल में प्रवेश होते हैं कि पूतना का विशाल शरीर देखा, तुरंत याद आया कि श्री वसुदेव जी ने कहा था कि गोकुल में उत्पात होने वाले हैं। ग्वाल वालों को बुलाकर बाबा नंद ने कुल्हाड़ी के माध्यम से छोटे छोटे पूतना के कई टुकड़े के गट्ठर बनाया और यमुना जी के तट पर जाकर अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई तो पूतना के शरीर से ऐसी गंध निकली, दिव्य मादक गंध, जो 200 योजन तक की वसुंधरा को पवित्र करती थी। क्योंकि आज पूतना का राक्षस जो पन था वो बाल कृष्ण ने सब भगा दिया। मुख संयोज होने के कारण पूतना के शरीर से दिव्य मादक गंध निकलती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, नंद के लाला की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा, आज बाल कृष्ण को फिर गोद में लेकर बाबा नंद ने ब्राह्मणों को दान दिया, ब्राह्मणों का धन्यवाद दिया। श्री सुखदेव जी वर्णन करते राजन, ऐसे बाल कृष्ण अपनी माँ के आंचल में नित्य क्रीड़ा करते हैं, प्रमुख है, प्रसन्न। एक दिन भगवान के जन्म के बाद तीसरा महीना लगा और भगवान ने करवट बदली। जैसे ही करवट बदली कि यशोदा मैया ने तो आई लगवा दी। आज पूरे ब्रजमंडल का निमंत्रण मेरे घर में है, क्योंकि आज मेरे लाला ने करवट बदली। कहते हैं वृंदावन में नित्य उत्सव होते हैं, राधाष्टमी, गोपाष्टमी आदि उत्सव नित्य होते रहते हैं। आज करवट बदलने का उत्सव होगा। करवट बदली तो आज सब गोपी ग्वाल आकर के और दिव्य नृत्य गान करते हैं गाजे बाजे के साथ, और बाल कृष्ण को उठा कर करके यशोदा मैया ने एक छकड़े के नीचे सुला दिया। छकड़ा समझते हैं?
जैसे बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी बैल विहीन हो, उसमें बैल न लगे हों, उसका केवल तांता हो, उसको छकड़ा कहते हैं। आज बाल कृष्ण उस छकड़े के नीचे सुला दिए जाते हैं और ऊपर से छकड़ा है, और उस छकड़े के ऊपर दूध दही के बर्तन यशोदा मैया ने लगा दिए। यशोदा मैया अतिथि की सेवा में लग जाती है। उसी समय निद्रा देवी, नींद देवी आ जाती है। तो ब्रह्म को तो